वो कार्य की मापी कराएगा तब जाके एमवी बुक करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ के नेता तो चोर है ही, साथ ही यहाँ के पदाधिकारी जो है आराम से लूटी हुई राशि में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद अकूत संपत्ति श्रीवास्तव कुछ दिन पहले जो कि डुमरांव में पकड़ाए थे, उनके यहाँ आप देखे होंगे कि जब छापा मारा गया था तो नोट गिनने के लिए 7 मशीनें लगाई गई थी। तो सोचिए कि 7 मशीनें लगा के एक व्यक्ति के यहाँ रखे गए पैसों की गिनती की जा रही है, और उनकी पहली पोस्टिंग जो थी यही नगर पंचायत जगदीशपुर में ही थी। मतलब ऐसे आप नेता को चोर कर रहे हैं तो इनको क्या कहिएगा? इन्हें आप कह सकते हैं कि ये चोरों के प्रोफेसर हैं। क्यों प्रोफेसर हैं? क्योंकि अगर कोई नेता चोरी करता है और हम लोग शिकायत करते हैं तो उस नेता को कैसे बचाना है, उस तरीके का ये इजाद यही लोग करते हैं। आज हम लोग जगदीशपुर में घूम रहे हैं और जगदीशपुर में विकास देख रहे हैं। विकास तो दिख नहीं रहा है, मगर भ्रष्टाचार ज़्यादा दिख रहा है। चलिए एक और हम लोग सड़क पे मौजूद हैं और इस सड़क पे देखिए कि क्या सही में सड़क बना है या नहीं बना है। आप नीचे देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि सड़क बना है या नहीं बना है। ये जो सड़क बना है मिट्टी का बना है। ये आपको पता है कि जो सड़क बनता है या 4 लाइन जो अभी बन रहा है या गाँव में जो पीसीसी ढलैया होता है वो किस चीज़ का होता है, मगर जो ये सड़क बना है ये मिट्टी का सड़क बना है, क्योंकि इसका पैसा निकाल लिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मिट्टी का सड़क बना है। अगर सिर्फ पास हुआ होता तो कहा जाता कि हाँ सड़क बनाने के लिए इसका टेंडर हो गया है, अब ये सड़क बनने वाला है, मगर नहीं, ये सड़क ये दिखाया गया है कि बन गया है और पैसा निकाल लिया गया है। मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट है। ये 24,91,100 रुपये का भुगतान है रवि कुमार पिता दीप नारायण। और ये भी सड़क जो बना है 2021 में बना है, जबकि ये आपको पता है कि 2022 समाप्त होने वाला है। आज दिसंबर का 15 तारीख है और 15 दिन बचा है 2022 में। 15 दिन बाद 2023 आ जाएगा, यानी नया साल चालू हो जाएगा। और ये 2020-21 का है। भौतिक कार्यस्थल दिखाया गया है वार्ड संख्या 13 के अंतर्गत प्रेम बाबा के जमीन से वृंदावन शमशान घाट तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य योजना का बगैर भौतिक रूप से कार्य कराए ही कागज पर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण दिखाकर योजना की राशि 24,91,100 रुपये निकाल लिया गया है। ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। चलिए ये जो खोद कर जो निकालते हैं जगदीशपुर में कितना विकास हुआ है और कितना भ्रष्टाचार हुआ है वो हमारे साथ है। एक और आपने खोद कर निकाला है और ये भी 24 लाख का है। मतलब 1-2 लाख का कहीं कुछ भ्रष्टाचार होता है तो ये कहा जा सकता है कि चलिए ठीक है 1-2 लाख रुपया है ना। यहाँ पर 24 लाख, 26 लाख, 1 करोड़ ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार ये हुआ है कि वहाँ पर बना ही नहीं है कुछ और पैसे निकाल लिए गए हैं। देखिए अभी हम लोग भौतिक कार्यस्थल पे हैं, जिसके नाम पे वार्ड नंबर 13 में पूर्व मुख्य पार्षद मुकेश कुमार गुड्डू और उनकी पत्नी रीता देवी के सगे भतीजे रवि कुमार के नाम पे किस तरह से टेंडर देके लगभग 25 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है। भौतिक कार्यस्थल जो आप देख ही रहे हैं और पब्लिक को आपने दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं IBN 7 को धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस धूप में भी हमारे साथ यहाँ कार्यस्थल पे धूल से भरी सड़क में आप खड़े हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा ये काम है और आप जानते हैं कि पत्रकार का एक काम क्या होता है कि किस तरह से पत्रकारिता करनी चाहिए। और यहाँ पर लोगों को जब हर जगह से उम्मीद टूट जाता है तो एक ही उम्मीद दिखाई देता है कि चलिए पत्रकार को ढूंढते हैं। और जब पत्रकार भी इस तरह का काम नहीं करेंगे और ये जो मुझे दिखाना है वो नहीं हम लोग दिखा पाएंगे तो फिर हम लोग पत्रकारिता करने योग्य नहीं है। ये 24 लाख का है। कहाँ से कहाँ तक ये सड़क है? ये सड़क जो है अभी आप देखिए, जहाँ आपको 2 बाइक्स खड़ी दिख रही हैं वहाँ से लेके आगे करीब 300 से 400 मीटर तक ये सड़क है। चलते हुए आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं। आगे जाके मठिया से काली माता के मंदिर की तरफ जो रोड जाती है वो पीसीसी सड़क है, उस सड़क में ले जाके इस सड़क को जोड़ना था, लेकिन ये सड़क वहाँ पे अभी तक जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि कारण क्या है कि लूटी हुई राशि जो है उसमें सबको हिस्सा दिया जाता है और पदाधिकारियों द्वारा बिना स्थल पे जांच किए हुए ही एमवी बुक करके, या फिर मान लीजिए कि मैं कहीं ऊपर, चाहे वो मैं नगर विकास विभाग के सचिव के यहाँ शिकायत करूं या डीएम साहब के यहाँ शिकायत करूं, वहाँ से जब भी जांच रिपोर्ट आती है तो ऑफिस में बैठे बैठे पदाधिकारी जो हैं सीधे लिख देते हैं कि काम पूरा पाया गया कार्यस्थल पे। कहीं इधर उधर की जगदीशपुर नगर पंचायत क्षेत्र में कहीं की भी फ़ोटो वो खींच के टैग करके डीएम साहब या संबंधित अधिकारी को भेज देते हैं और वहाँ से हमें जांच मिलती है कि आपके द्वारा जो शिकायत पत्र दी गई थी वो गलत पाया गया। जबकि हम लोग
फोटोग्राफ्स और वीडियो जियो टैगिंग यानी कि गूगल लोकेशन जो है, गूगल मैप्स के लोकेशन के साथ टैग करके ले जाते हैं, जो फोटो पे प्रिंट होती है। फिर भी पदाधिकारी जो है हमारी बातें जो है नहीं सुनते हैं। हाँ, जिस दिन पदाधिकारी हमारी बातें सुन लेते हैं उस दिन दोषियों पे FIR के लिए आदेश हो जाता है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। अब इसका कारण या तो ऊपरी दबाव है या फिर हो सकता है कि लूटी गई राशि से संबंधित अधिकारी, या चाहे वो DM साहब हों या नगर विकास विभाग के सचिव रहे हों, या जिनके पास भी मैं शिकायत करता हूं, हो सकता है कि लूटी गई राशि में से कुछ धनराशि उनको उपलब्ध करा दी जाती है, जिस कारण वो चुप हो जाते हैं। चलिए, तो लोग क्यों चुप हो जाते हैं ये बता रहे हैं, और मैं आगे आपको दिखाता हूँ। आइए कि यहाँ पर देख लीजिए कि तस्वीरों के माध्यम से ये सड़क पे जो हम लोग चल रहे हैं, ये सड़क पे कितना काम हुआ है। मैं पहले ही बताया कि आप जानते हैं अभी यहाँ से 4 लाइन कुछ ही दूरी पर बना है, और आप जाइएगा देखिएगा तो कितना अच्छा 4 लाइन है। आपको देखने से पता चलेगा, मगर यहाँ पर आप अगर आइएगा तो पता चलेगा कि सड़क कैसा है। यहाँ पर देखने से तो यही लग रहा है कि मिट्टी का सड़क यहाँ पर बना हुआ है। जो 4 लाइन पे जो सीमेंट, कंक्रीट और जो सारा कुछ छड़ ये सब डाल करके सड़क बनाया जाता है, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या क्या है। न यहाँ पर बालू का उपयोग किया गया है, न यहाँ पर सीमेंट का उपयोग किया है, न गिट्टी का उपयोग किया गया है, किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी ये कागजों पे दिखा दिया गया है कि यहाँ पर सड़क बन गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग अगर चलेंगे कंटिन्यू जहाँ तक बनना था, अंतिम छोर पे ये PCC ढलैया वहाँ पे है, वहाँ पे इस सड़क को ले जाकर शमशान घाट है ये प्रेम बाबा के जमीन से शमशान घाट वृंदावन तक ये रोड जो है ऐसे बनती हुई जानी थी, और वो जो PCC सड़क आपको दिखाई दे रही है वही सड़क जो है जाके शमशान घाट के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन स्थल पे क्या कार्य हुआ है ये आपके सामने है। चलिए, स्थल पर क्या कार्य हुआ है वो हम लोगों के सामने है, और दिखा दीजिए, नीचे दिखाइए, सड़क दिखाइए कि स्थल पर कितना कार्य हुआ है। ये मैं आपको अधिकारी पदाधिकारी ये बताएंगे किसका की फेलियर है। एक चीज़ बताइए, आखिरी सवाल इसमें, कि आप लोग किसको मानते हैं दोषी यहाँ पर, कि जो ये सारा कुछ जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सड़क बनना चाहिए था, नहीं बना है और पैसा निकाल लिया गया है। देखिए, पैसा निकासी कोई नेता जो कि पद पे आसीन हो वो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को दिलवाता है, लेकिन ये प्रक्रिया यहीं तक नहीं ख़त्म हो जाती है। अगर जो जांच अधिकारी हैं, जैसे कार्यपालक पदाधिकारी हों या फिर किसी भी कार्य योजना से जुड़े कई अभियंता होते हैं, सहायक अभियंता होते हैं, कनीय अभियंता होते हैं, उसके अलावे किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि सिस्टम से संबंधित नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि जगदीशपुर नगर पंचायत का मैटर है तो वो ये अनुमंडल के किसी JE से या फिर शाहपुर नगर पंचायत या किसी और जगह के नगर पंचायत के JE से इस चीज़ कार्य की मापी कराएगा, तब जाके MB बुक करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ के नेता तो चोर है ही, साथ ही यहाँ के पदाधिकारी जो है आराम से लुटी हुई राशि में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद अकूत संपत्ति जो है इकट्ठा करते हैं। अनुभूति श्रीवास्तव कुछ दिन पहले जो कि डुमरांव में पकड़ाए थे, उनके यहाँ आप देखे होंगे कि जब छापा मारा गया था तो नोट गिनने के लिए 7 मशीनें लगाई गई थी। तो सोचिए कि 7 मशीनें लगा के एक व्यक्ति के यहाँ रखे गए पैसों की गिनती की जा रही है, और उनकी पहली पोस्टिंग जो थी यही नगर पंचायत जगदीशपुर में ही थी। तो उनको क्या कहिएगा, इन लोगों को जो अधिकारी हैं नगर पंचायत में, इनको क्या कहिएगा आप? देखिए, वैसे मतलब ऐसे आप नेता को चोर कर रहे हैं तो इनको क्या कहिएगा? इन्हें आप कह सकते हैं कि ये चोरों के प्रोफेसर हैं। क्यों प्रोफेसर हैं? क्योंकि अगर कोई नेता चोरी करता है और हम लोग शिकायत करते हैं तो उस नेता को कैसे बचाना है, उस तरीके का ये इजाद यही लोग करते हैं। जांच के क्रम में जब कभी जाते हैं, वरीय पदाधिकारी जांच होती है, तो जिस जगह की शिकायत की जाती है वहाँ की फ़ोटो नहीं लगा के कहीं और की फ़ोटो लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं संलिप्त हैं और उस अपराधी को जिस पे आरोप है गबन का, उसको बचाते हैं। चलिए, कैसे यहाँ पर खेल होता है ये बता रहे हैं, ये जगदीशपुर के ही हैं। इनके जो बता रहे थे अभी मुझे कि आप मेरे घर पे आइएगा तो एक मेरा रूम है, वहाँ पे मैं आपको लेकर के चलूँगा और वहाँ की स्थिति आप देखिएगा तो कहिएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा फाइलों से भरा हुआ है। जगदीशपुर में कितना विकास हुआ है वहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैं सारा डॉक्यूमेंट निकाल के रखा हूँ कि कहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितना का टेंडर पास हुआ है और वहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। जब आप ग्राउंड पे जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। मगर मैं कागजों पे ये रखा हूँ कि वहाँ पर कितना काम हुआ है और वहाँ पर कितना पैसा निकाला गया। क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ? देखिए, ये जो आपके पास कागज़ है, इससे संबंधित शिकायत मैंने जगदीशपुर SDM को 25 सितंबर को की थी, और अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगभग 4 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। स्थानीय लोगों द्वारा या जो भी इधर गाय भैंस चराने आते हैं उनके द्वारा मुझे बताया गया था कि बबुआ इन्हें जांच भइल है।
तो जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, मुझको पता है, लेकिन आरोपी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एसडीएम मैडम को किस बात का डर है या वो किस तरीके से प्रभावित हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी कार्यस्थल पे आप देख ही रहे हैं कि कार्य नहीं हुआ है। यानी कि इससे जो है गबन सिद्ध होता है, फिर भी एसडीएम मैडम द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए, जब अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो यही होगा। और अब ये देखना है कि अगर जब गबन सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर चोरी की गई है, पैसा निकाल करके हजम कर लिया गया है, उसके बावजूद भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो कमी किसकी है? अब यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, यहाँ के एसडीएम मैम है, वो बताएंगी। ये जो नगर पंचायत में कार्यपालक बैठे हुए हैं वो बताएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जहाँ जहाँ गबन सिद्ध हो गया है कि यहाँ पर चोरी हुआ है, गबन हुआ है, ये सिद्ध हो गया है, वहाँ पर कब और कितने दिनों में कार्रवाई की जाती है। चलिए, फिलहाल इसका और इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।